सो हाय एवरीवन, अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो अब आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अब आपके पास जितना भी टाइम बचा है वो मैक्सिमम टाइम रिवीजन के लिए और प्रैक्टिस के लिए देना है। अभी एडीक्यूटी ने जब से सीजीएल एग्ज़ाम कराया है, डेप्थ में क्वेश्चन पूछे हैं। हर इंसान के मन में एक डाउट बैठा हुआ है कि आपके पेपर में भी बहुत ज़्यादा डेप्थ में सवाल आएंगे। अभी देखो, दिल्ली पुलिस की आंसर की आई है और जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर है, जो उसका लेवल है वही एमटीएस के रहने वाला है। तो मैंने दिल्ली पुलिस को अच्छे से एनालिसिस किया है, जो उसकी आंसर की कंपाइलेशन को, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस किया है। उसके बेसिस पे मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि जो वेटेज है, जो लेवल है, वो क्या होने वाला है। पेपर का लेवल कैसा था, सीजीएल का लेवल कैसा था और दिल्ली पुलिस की जो आंसर की आई है उसमें लेवल कैसा था। सब्जेक्ट वाइज वेटेज भी बात करने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हम बात करने वाले हैं जो आपने पढ़े हुए हैं, बस उनको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, उन पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रखना है। ऐसा नहीं है कि कुछ आपको नया पढ़ना है। एक टॉपिक अगर आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा उसमें से नहीं हुआ होगा तो वो कर लेना, ठीक है। और जो टॉपिक बताऊंगा वो आपको रिवीजन करने ही करने मल्टीपल टाइम्स, और जितना अभी तक पढ़ना है आपको रिवाइज सारा करना है। ये चीज़ ध्यान रखो। यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, जो दिल्ली पुलिस के हर एक शिफ्ट को बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है, बहुत टाइम लगा है इस एनालिसिस करने को। अगर हम पेपर लेवल की बात करते हैं तो पेपर लेवल जो रहा है इजी टू मॉडरेट रहा है। और जैसे टीसीएस इजी टू मॉडरेट सवाल बनते थे जीके में, कुछ सवाल तो टीसीएस ऐसे पूछता था जिनका कोई मतलब ही नहीं है पूछने का, उससे बेटर सवाल हैं, पेपर करने लायक सवाल हैं। अब ऐसा है नहीं कि सपोज 50 सवाल आ रहा है एक शिफ्ट में तो आप 50 में से 50 करके आओगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है जो सीजीएल का लेवल था। अगर हम सीजीएल 2025 का कंपैरिजन करते हैं दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के पेपर से तो काफ़ी आसान है और पेपर का लेवल ऑलमोस्ट अगर देखोगे तो इजी टू मॉडरेट है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। साथ ही में जो करंट अफेयर की वेटेज है वो रिड्यूस हुई है। सीएचएसएल में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में उतने क्वेश्चन नहीं बने हैं, लेकिन वेटेज अच्छी खासी रही है। लेकिन सीएचएसएल में बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड क्वेश्चन पूछ लिए थे, वो लेवल मतलब एक बहुत ही ज़्यादा रैंडम पैटर्न था, लेकिन इसमें भी क्वेश्चन पूछे हैं। करंट अफेयर की वेटेज देखा जाए तो ऑलमोस्ट काफ़ी रही है, अभी मैं क्वेश्चन भी आपको बताने वाला हूँ, लेकिन सीएचएसएल के कंपैरिजन में वेटेज कम हुई है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं जो जीके का लेवल है, उसके लिए अगर आपने जो अर्जुन बैच में मैंने आपको वन शॉट कराए हुए हैं वो देख लो, जो गेम चेंजर सीरीज कराई हुई है वो देख लो, जीके के लिए मोर देन इनफ है। करंट अफेयर के लिए एक वन शॉट ऑलरेडी मैंने आपको सितंबर में करा दिया था, वो सितंबर वाला करंट अफेयर का वन शॉट देख लो। एक एडिशनल करंट अफेयर की वन शॉट आएगी जो कि जितने भी एग्जाम हुए, चाहे वो अभी दिल्ली पुलिस की आंसर की हो, सीएचएसएल की आंसर की हो, सीजीएल की आंसर की हो, स्टेनो फेज 13, इन सभी को अच्छे से एनालिसिस करके एक एडिशनल करंट अफेयर की क्लास और आएगी, क्योंकि वो सितंबर में कराई थी। तो और भी हमारा अभी दिसंबर तक, अभी हमारा पेपर यहाँ पे फरवरी में होना है तो दिसंबर तक मैं आपको करंट अफेयर कराऊंगा। साथ में जो एडिशनल पेपर में पूछा है जो हमने इस वन शॉट में कवर नहीं कराया था वो भी कवर करेंगे। ये जो क्लास आएगी, ये क्लास आएगी आपकी 23 जनवरी को क्लास आ जानी चाहिए। एक दो दिन ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि हर एक आंसर की को, हर एक शिफ्ट को एनालिसिस करने में कौन सा सवाल किस स्कीम से आया है, कौन सा स्पोर्ट्स से आया है, फिर उसको फिगर आउट करके अरेंज करना, बहुत मेहनत लग रहा है उस चीज़ में। मैं ट्राई कर रहा हूँ पूरा कि 23 जनवरी तक क्लास लेके आऊँ, क्योंकि फिर आपको वो रिवीजन भी करना पड़ेगा, उसमें टाइम भी देना पड़ेगा और 4 फरवरी से आपका पेपर स्टार्ट है। तो लेकिन अगर एक दो दिन ऊपर नीचे हो जाए तो प्लीज़ मैनेज कर लेना। वैसे 23 तारीख तक आपकी क्लास आ जाएगी। ये आपके एमटीएस 2025 जीके के लिए मोर देन इनफ है। और ये सभी क्लासेस अगर अभी आपने नहीं देखी हैं, इनमें से एक दो क्लास ही देख पाए हो, तो अब आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप सारी क्लासेस देख के उनके नोट्स बनाओ, तो इन सभी क्लासेस की पीडीएफ भी एक्सेस कर सकते हो। और अभी ग्रुप जो पीडीएफ है उस पर डिस्काउंट भी है, वो मैं एंड में बात करूंगा, वो अभी हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, इस वीडियो के एंड में बता दूंगा। डिस्क्लेमर यही है जो मैं यहाँ पे एक बात बता देता हूँ, ज़्यादातर आपको कुछ न्यू नहीं पढ़ना है। जो मैं आपको इसमें टॉपिक बताने वाला हूँ वो आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। और ऐसा नहीं है कि जो बचे हुए टॉपिक हैं जैसे मैंने बता दिया तो सिर्फ उतना ही पढ़ना है, आपको पढ़ना सारा कुछ है, इन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रखना है। ये डिस्क्लेमर है। थोड़ा सा हम सब्जेक्ट वाइज वेटेज की बात कर लेते हैं। देखो, अगर सब्जेक्ट वाइज वेटेज की बात करते हैं तो दिल्ली पुलिस की 43 शिफ्ट हुई थी और एक शिफ्ट में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 2150 यहाँ पर आपके क्वेश्चन हो गए। वहीं पर अगर स्टैटिक जीके के देखते हैं तो लगभग 700 के आसपास क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को काउंट किया गया है, जब एनालिसिस कर रहे थे तो एक एक चीज़ मैनेज करके लिखी गई है। तो एक ऐसा नहीं है कि मैंने आपको यहाँ पे हवा में लिखा है, आप एक एक क्वेश्चन को टैली कर सकते हो, ठीक है। करंट अफेयर के लगभग 300 प्लस क्वेश्चंस रहे हैं। इकोनॉमिक्स के लगभग 280 प्लस क्वेश्चंस रहे हैं।
कहने का मतलब है अगर हम स्टैटिक जी के सबसे इंपॉर्टेंट और करंट अफेयर, तो ये तो अभी तक एडीक्यूटी का मोस्ट फेवरेट रहा ही रहा है। अगर हम बात करें जैसे इकोनॉमिक्स के अच्छे खासे सवाल शुरुआती फेज में भी देखने को मिले थे, स्टेनो में भी देखने को मिले थे, तो अभी भी इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इनसे ज़्यादा वेटेज रही है, तो इकोनॉमिक्स पे भी आपको अच्छा खासा फोकस रखना है। उसके बाद हिस्ट्री के 200 प्लस क्वेश्चन, ज्योग्राफी, अभी देखो ज्योग्राफी से ज़्यादा सवाल नहीं बन रहे थे सीजीएल सीएचएसएल में, लेकिन यहाँ पर आपके सवाल बने हैं। तो कहने का मतलब है अभी तक जितना आपने पढ़ा है आपको रिवीजन सारा करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं ये छोड़ देता हूँ ये कर लेता हूँ। पॉलिटी के 170 प्लस क्वेश्चन और डुएबल बने हैं पॉलिटी के। जो सीजीएल में क्वेश्चन बने थे बहुत अलग से आर्टिकल पूछे थे, ऐसे पार्ट से आर्टिकल पूछे थे जो टीसीएस नहीं पूछता था, जो बच्चे को नहीं पता थे, जो मैं आपको गेम चेंजर सीरीज में भी कराएं, लेकिन वहाँ से एक दो क्वेश्चन आया है। लेकिन डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट, यहाँ से काफ़ी हद तक सवाल बने हैं, अमेंडमेंट से सवाल बने हैं, शेड्यूल से सवाल बने हैं, सोर्सेज से सवाल बने हैं। तो सवाल डुएबल बने हैं पॉलिटी के अंदर। पॉलिटी को अच्छे से करना है, अगर आप करके जाओगे आराम से होगा। साइंस का देखते हैं तो 90 प्लस क्वेश्चन है, मिसलेनियस आपके 100 प्लस क्वेश्चन रहे हैं। तो ये लगभग इस तरह की वेटेज रही है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, और मोस्ट प्रोबेबली आपके पेपर में भी इस तरह की ही वेटेज आपको देखने को मिलेगी। अब अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, और ये ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस में ही पूछा गया है, ये अभी तक जितने भी एग्जाम लिए हैं एडीक्यूटी के फेवरेट टॉपिक हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्रिमिनल लॉज, देखो क्रिमिनल लॉज मैंने आपको वन शॉट में कराए हैं, ठीक है। गेम चेंजर सीरीज में भी मैंने आपको क्रिमिनल लॉज पढ़ाए हैं। अभी मैं आपको क्या करने वाला हूँ, अभी तक क्रिमिनल लॉज से जितने भी क्वेश्चन बने हैं उन सभी क्वेश्चंस को थ्योरी फॉर्मेट में एक जगह कंपाइलेशन करके टेलीग्राम चैनल पर, जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप उस टेलीग्राम चैनल में नहीं हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा। अभी मैं कंपाइल कर रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लगेगा, करंट अफेयर की क्लास पर भी काम चल रहा है, लेकिन हम आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। वैसे मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, लेकिन देखो कभी कभी क्या होता है कि मीनिंग अलग, वर्ड सेंटेंस अलग होता है, मीनिंग सेम होता है, बट आप नहीं पकड़ पाते उस चीज़ को। तो इसलिए सारे क्वेश्चंस को थ्योरी फॉर्मेट में, जैसे बीएसए के सारे क्वेश्चंस एक तरफ, बीएनएस के सारे क्वेश्चन एक तरफ, वीएनएसएस के सारे क्वेश्चंस की टॉपिक बना के उसके थ्योरी फॉर्मेट में पॉइंट वाइज मैं आपको लिख के दे दूंगा, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग। पीडीएफ की ये कंपाइलेशन भी जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद इकोनॉमिक्स के अंदर जो रिफॉर्म्स हुए हैं 1991 में या उसके बाद जो रिफॉर्म्स हुए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो रेजोल्यूशंस हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो स्टैटिक जीके वाली है चाहे वो करंट अफेयर वाली है। अपॉइंटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी पूछे गए हैं। ओलंपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक में देखो, ओलंपिक में बहुत रैंडम सवाल बन रहे हैं, ठीक है, अलग अलग ओलंपिक से सवाल पूछ रहे हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, अभी ओलंपिक से जितने भी एडीक्यूटी ने पेपर लिए हैं मैं सारे क्वेश्चंस को थ्योरी फॉर्मेट में बनाकर हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, और अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। यहाँ पर सबसे लेटेस्ट अपडेट, कोई पीडीएफ वगैरह, कोई बुक्स वगैरह डालनी होती है यहीं पर डाली जाती है, तो ज्वाइन जरूर कर लेना। लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन में है, फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद 5 ईयर प्लान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोड़ना मत। बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स और जितने भी कर्व वगैरह है ना इकोनॉमिक्स में जरूर देख लेना, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट काफ़ी आर्टिकल पूछे गए हैं। और एक और चीज़ ध्यान रखना, जो आर्टिकल्स, ये पार्लियामेंट की बात नहीं हो रही, कंप्लीट आर्टिकल की अगर बात करें, जो सीजीएल का जो लेवल था आर्टिकल का वो बहुत ज़्यादा टफ था। जो यहाँ पर पूछे जा रहे हैं वो वही पूछे जा रहे हैं जो टीसीएस पूछती थी, जो इजी आर्टिकल है वही पूछा जा रहा है। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड से बहुत सवाल आए, मैंने आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड वन शॉट में बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। डीपीएसपी से जो आर्टिकल है वहाँ से सवाल आए हैं। पार्लियामेंट से जो मैंने आर्टिकल पढ़ाए हुए हैं वन शॉट में वहाँ से सवाल आए हैं। तो पेपर में बहुत ज़्यादा जो मैं बता रहा हूँ जीके में वन शॉट कर लो, गेम चेंजर सीरीज कर लो, मोर देन इनफ है, ठीक है। क्लासिकल एंड फोक डांसेस फेवरेट टॉपिक है, लेकिन एज कम्पेयर टू सीजीएल सीएचएसएल थोड़ा दिल्ली पुलिस में कम फेवरेट रहा है, लेकिन एमटीएस में पूछे जाएंगे अच्छे खासे सवाल, ये आपको अच्छे से करना है। लेकिन बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछा है। ओवरऑल ये जितने भी टॉपिक है ना, जितना डेप्थ में सीजीएल में गया था, मैं ओवरऑल यही कहना चाह रहा हूँ। मेरा मेन टारगेट है कि आपके दिमाग से डर निकाल देना। जब से सीजीएल का पेपर हुआ है आपके दिमाग में डर बैठ गया है, मेरा मेन फोकस है कि वो डर निकाल देना आपका। आप दिल्ली पुलिस की आंसर की देख लो, आपको पता चल जाएगा कि उतना टफ पेपर नहीं आया है।
अगर स्पोर्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर अगर हम दिल्ली पुलिस की बात करें तो टर्म से बहुत सवाल पूछे हैं कि इस टर्म्स का क्या मतलब है, ये टर्म्स किससे एसोसिएटेड है, तो टर्मिनोलॉजी से काफ़ी सवाल पूछे गए हैं, तो ये भी आप ध्यान रखना। तो ये तो जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। कुछ ये टॉपिक भी हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ से भी सवाल बने हैं, ठीक है, इन्हें भी कर सकते हो। बाद बाकी का मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि ये जो टॉपिक हैं इनको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, इनको आपको पढ़ना है। और ऐसा नहीं है कि इसमें कोई टॉपिक ऐसा है जो आपने पढ़ा हुआ है जो इसमें नहीं है, अभी तक आपको सब कुछ जितना पढ़ा है सब रिवाइज करना है। बस ये जो टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं इनको मल्टीपल टाइम रिवीजन देना है, इन पर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा रखना है। जैसे आर्टिकल फंडामेंटल राइट से भी पूछे गए हैं, डीपीएसपी से भी पूछे गए हैं, यूनियन से भी पूछे गए हैं, पार्लियामेंट से भी पूछे गए हैं, इमरजेंसी प्रोविजन से भी पूछे गए हैं, तो इनको अच्छे से करना आपको सारा है, ठीक है। ये मत सोचना कि बस इतना ही कर लेता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो सवाल नहीं आ रहे थे वहाँ से भी सवाल आए हैं। शेड्यूल से तो खैर एडीक्यूटी पूछ ही रहा है, 7th शेड्यूल तो इसका फेवरेट रहा है जब से एडीक्यूटी ने एग्जाम लेना शुरू किया है। बजट से सवाल शुरू से आ ही रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी से सवाल आपके आ रहे हैं, बुक्स एंड ऑथर इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और एंशियंट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया है दिल्ली पुलिस पर, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको एंशियंट पे फोकस करना है, आपको ओवरऑल सभी टॉपिक्स पर फोकस करना है। जो हमारी रीजनल डायनेस्टी है, गुज्जर है, प्रतिहारा है, चोला है, इन सभी डायनेस्टीज़ को अच्छे से कर लेना। यहाँ से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, सब आपको वन शॉट में कराया गया है। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, ड्रेनेज सिस्टम, रिवर्स वगैरह से सवाल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज, एशियन एंड कॉमनवेल्थ गेम से, स्टैटिक जीके वाले पोर्शन से काफ़ी सवाल आ रहे हैं, तो इसको अच्छे से कर लेना। ग्रीन रिवोल्यूशन से काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बन रहे हैं, तो ग्रीन रिवोल्यूशन को आप अच्छे से कर लेना। उसके बाद रैंकिंग एंड इंडेक्सेस से सवाल बन रहे हैं करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये तो सारे आपको जितन करा तो मैंने दिया ही है, अभी जो एक और करंट अफेयर की एडिशनल क्लास आने वाली है वो क्लास कर लेना, ये सब मोर देन इनफ हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सीएम एंड गवर्नर, तो सीएम एंड गवर्नर से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, गवर्नर भी पूछे गए हैं, सीएम भी पूछे गए हैं, तो ये टॉपिक भी आप थोड़ा सा देख लेना, ये टॉपिक भी आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक हैं ये टॉपिक से सवाल बने हैं, बाकी का आपको फोकस जो करना है वो सभी टॉपिक पे फोकस करना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, ये हमारा हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने कोई भी वन शॉट अभी देखना बाकी है, अब आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप नोट्स वगैरह बनाओ, तो हमारा जितना भी अर्जुन बैच है, चाहे वो वन शॉट है, चाहे हमने लेक्चर वाइज किया है, गेम चेंजर सीरीज किया, करंट अफेयर का वन शॉट किया है, अभी एडिशनल करंट अफेयर की क्लास आने वाली है, गेम चेंजर सीरीज की, सभी के नोट्स डिजिटल प्रिंटेबल फॉर्मेट में, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग, आप एक्सेस कर सकते हो। ये MTS 2025 के लिए मोर देन इनफ है, ठीक है। ये जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, गेम चेंजर सीरीज़ के 11 लेक्चर कराए हैं, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये पहले लेक्चर वाइज कराई थी, उसके बाद वन शॉट कराए थे। तो जो आपको लेक्चर वाइज कराए थे उसमें जो वन शॉट में बाद में वन शॉट कराए गए, तो जो वन शॉट में एडिशनल कराया गया वो लेक्चर वाइज नोट्स में एड ऑन किया गया है, तो वो सेम ही है दोनों नोट्स, वन शॉट के और लेक्चर वाइज के। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इनकी मैराथन कराई है, इसके भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। आपको करंट अफेयर की मैराथन एक कराई है, उसकी नोट्स मिल जाएंगे, और एक एडिशनल जो करंट अफेयर की क्लास आने वाली है उसकी नोट्स मिल जाएंगे। कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर के जो 45 ग्रामर रूल कराएं, CGL की आंसर की उठा के देख लो, CHSL की किसी भी पेपर को उठा के देख लो, इन्हीं 45 ग्रामर रूल से सवाल बने, उसकी PDF मिल जाएगी। एडिशनल ग्रामर टॉपिक एक क्लास कराया था जिसमें डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, एक्टिव पैसिव वॉइस, होमोनिम्स, फिगर ऑफ स्पीच, ये सारी चीज़ें कराई थी, उसकी PDF मिल जाएगी। कंप्लीट वोकैबुलरी आप लोगों के लिए कराई थी जिसमें 400 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 300 सिनोनियम्स, 175 एंटोनियम्स, 400 ईडियम्स, इसकी PDF मिल जाएगी। साथ ही में अभी तक SSC ने जितनी भी एडीक्यूटी ने 2025 में जितनी भी बुकें पूछी उसकी कंपाइलेशन करके डाली हुई है, उसकी PDF मिल जाएगी। एक क्लास फिक्स प्रोपोजिशन की कराई थी, उसकी PDF मिल जाएगी। मैथ और रीजनिंग के वन शॉट कराए थे, उसकी भी आप PDF एक्सेस कर सकते हो। तो कम्प्लीटली जितना भी ये जो बैच मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे फ्री है, फरवरी 2025 से पढ़ा रहे हैं हम, एक साल में जितना भी पढ़ाया है सभी की PDF डिजिटल प्रिंटेबल फॉर्मेट में, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग, दोनों PDF सिम एक ही ग्रुप में मिल जाएगी, जिसमें आप पढ़ना चाहते हो उसमें पढ़ सकते हो। इसकी जो प्राइस है वो यहाँ पर 299 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 18 नहीं से हम 19 जनवरी कर देते हैं, ठीक है। 19 जनवरी तक अगर आप एडमिशन लेते हो तो आप 249 पे करके कंप्लीट ग्रुप में ऐड हो सकते हो, ठीक है। ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना पड़ेगा कि QR कोड भेज दीजिए, मुझे ग्रुप में ऐड होना है, PDF ग्रुप में, ठीक है। आपको QR कोड भेजा जाएगा, आप उस पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना, विद इन 24 आवर्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये PDF ग्रुप के बारे में डिटेल थी जो आपको देनी थी। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।